ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रचार में जुटे सीएम योगी बिजनौर और अमरोहा में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इसी के साथ सीएम ने अमरोहा में कहा कि भारत सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित कर स्पष्ट किया कि वे किसान हितैषी हैं। बिजनौर के GVM बैंक्वेट हॉल में सीएम योगी ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिजनौर लोकसभा से RLD प्रत्याशी चंदन चौहान नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट करने की अपील की। याद करिए, आपका वोट अन्य लोगों के साथ में जाता था तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा बुद्ध मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हर एक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है, यह आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है? गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है, और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो वह देश को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी किस रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। मोदी जी इसलिए सफल हुए, सपा बसपा और कांग्रेस इसलिए विफल हुई क्योंकि जब वे सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। उनके लिए फैमिली फर्स्ट है, मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार है, और 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये लोग सत्ता में आते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग आज सत्ता में आते हैं तो जातिवाद के नाम पे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। और मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सरकार हर भारतवासी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए कार्य करेगी। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास।